अस्सलाम वालेकुम आदाब। मेरी क्लास में आप सब का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग की एक खूबसूरत नज़म शिकस्त इंतज़ार का मुताला करेंगे। लेकिन इससे पहले बेग साहब की ज़िंदगी और जो उनका अदबी सफ़र है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग का शुमार उर्दू ज़बान के जदीद शुरा में होता है। वो 1943 ईस्वी में जम्मू में पैदा हुए। पहले रियासती कल्चरल एकेडमी में लाइब्रेरियन की हैसियत से काम किया और इसके बाद रियासती सरकार के मुख्तलिफ महकमों में काम करते रहे। शायरी का आगाज़ कॉलेज के ज़माने से किया। उनकी गज़लों का पहला मजमुआ शाह के सनोबर के तले 1962 ईस्वी में शाया हुआ। जो उनका दूसरा मजमुआ है वो नज़मों पर मुश्तमिल है और उसका उन्वान है दोहरे आशूब और वो 1991 ईस्वी में शाया हुआ। यासीन साहब ने गर्चे उर्दू शायरी की अक्सर असनाफ में तबा आजमाई की है, ताहम उनका फ़न नज़मों में ही खुलता है। आपकी बाज़ नज़में बहुत ही मशहूर हुई। उर्दू ज़बान के अलावा आपने डोगरी ज़बान में भी तबा आजमाई की है। शिकस्त इंतज़ार यानी इंतज़ार की शिकस्त, ये नज़म है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना मुनासिब समझ रहा हूँ, ये जो नज़म है मुझे लगता है ये अधूरी नज़म है। इसके कुछ और भी अशार होने चाहिए यहाँ पे, लेकिन आपकी किताब में वो अशार नहीं है। फ़िलहाल जो कुछ यहाँ है उनके हवाले से हम इस नज़म पे बात करेंगे। तो पहले नज़म पढ़ेंगे, इसका तहत लफ्ज़ मुताला करेंगे। कहते हैं कि गली के मोड़ पे मस्जिद के उस मीनार तले, खिज़ां रसीदा चिनारों के जरदरू पत्ते, चिरागे रहा की मानंद सुबह शाम झले, कोहर में लिपटी हुई मलगजी फजाओं में नज़र नवाज नज़ारों के दाग तक न मिले, सियाह रात के दामन से तेरगी न छुटी, फलक पे जलने सितारों के फलक पे जलते सितारों के दाग तक न मिले, गली के मोड़ पे उस सामने की खिड़की में वो कैस मुंतज़िरो बेकरार बैठा है, नज़र नज़र में शरारों का इज़्तिराब लिए, धड़कते धड़कते दिल से सरे रहा गुजार बैठा है, उसे खबर नहीं शायद कि मुहमले लैला। प्यारे बच्चों, शिकस्ते इंतज़ार एक खूबसूरत नज़म है। शिकस्ते इंतज़ार यानी इंतज़ार की शिकस्त। जब इंतज़ार करते करते इंसान हार जाता है, हार कर जब वो इंतहाई मायूस हो जाता है तो उसी को शिकस्त इंतज़ार कहते हैं, यानी इंतज़ार की शिकस्त होना। दरअसल शायर इंतज़ार करते करते यहाँ पे थक जाता है और आपकी किताब में तवज़ियात में लिखा है कि इंतज़ार जो है वो इंसान का मुकद्दर है। हमारी तमाम उम्र ज़रूर किसी न किसी शाय के इंतज़ार में गुज़र ही जाती है। यही वजह है कि इंसान तमाम उम्र उम्मीद व भीम की कश्मकश में मुब्तला रहता है। उम्मीद मौसम बहार की तरह पुरफ़ज़ा, रंगीन और मुअत्तर होती है और यहाँ उम्मीद शायर को मौसम खिज़ां की तरह धुंधली धुंधली और उदास उदास सी लगती है। मज़कूरा नज़म में शायर ने इसी कैफियत की तस्वीर कशी की है। कहते हैं कि गली के मोड़ पे मस्जिद के, गली में जहाँ पे मोड़ था, जहाँ पे मस्जिद थी और उसके मीनार के नीचे खिज़ां रसीदा चिनारों के जरदरू पत्ते, और इसके नीचे जो चिनार के पत्ते थे वो पीले पड़ चुके थे, उनका रंग पीला पड़ चुका था, लाल पड़ चुका था। चरागे राह की मानंद सुबह शाम जले, जिस तरह चरागे राह कहते हैं रास्ते का चराग। इसमें कुछ अल्फाज भी हैं, उनके मानी पहले जानते हैं ताकि आपको जो नज़म है इसकी जो बाद में जो क्लियर पिक्चर है इसकी क्लियर हो जाएगी। खिज़ां रसीदा से मुराद है बेरोनक पुराना, चिरागी राह रास्ते का जलने वाला दिया, कोहर कहते हैं धुंध,
मलगजी फ़ज़ा कहते हैं, कुछ उजली कुछ मैली फ़ज़ा यानी गर्द गुबार से आलूदा मैली फ़ज़ा। नज़र नवाज कहते हैं नज़र को नवाजने वाला, सरफराज करने वाला। और देर की अंधेरे को कहते हैं मुंतज़िर, इंतज़ार करने वाला। शरारा चिंगारी, इज़्तिराब बेचैनी, रहगुजार रास्ता, मुहमल खुजावा, ऊँट पर बनाया गया खोज यानी ढोली। गली के मोड़ पे मस्जिद के उस मीनार तले यानी गली के मोड़ पे जो मस्जिद है और उसका जो मीनार है और इसके नीचे जो किसके पत्ते हैं, चिनारों के पत्ते हैं, उनका रंग लाल पड़ गया है। खिज़ां की वजह से उनका रंग लाल पड़ गया है। खिज़ां नसीदा चिनारों के जर्द रू पत्ते, और जो उनका चेहरा है उनका रंग पीला पड़ गया है, जर्द पड़ गया है। चरागे राह की मानद सुबह शाम जले। ये सुबह और शाम किसकी मानद जले? चरागे राह की। जो रास्ते का चिराग होता है उसी तरह, जिस तरह रास्ते का चिराग जलता है उसी तरह ये पत्ते भी जलते नजर आते हैं। कोहर में लिपटी हुई मलगजी फजाओं में, धुंध में लिपटी हुई मलगजी जो फजा है, कुछ उजली कुछ मैली जो फजा है, उसमें लिपटी हुई क्या? नजर नवाज नजारों के दाग तक न मिले। जो नजर नवाज नजारे हैं, जो नजर को भाते हैं, उनके दाग तक भी हमें नसीब न हुए, नजर नहीं आए। सियाह रात के दामन से देरगी न छुटी। जो सियाह रात थी उसका अंधेरा बिल्कुल नहीं गया। फलक पे जलते सितारों के दाग तक न मिले। जो फलक था, जो आसमान है, उस पे जो सितारे हैं, उन सितारों के दाग तक हमें नहीं मिले। गली के मोड़ पे उस सामने की खिड़की में, गली का मोड़ जहां पे है और उसके सामने जो खिड़की है उसमें क्या है? वो कैस कहते हैं मजनू को। वो कैस मुंतजिरो बेकरार बैठा है। वो कैस किसी का इंतजार लिए बहुत ही बेचैन और बेकरार बैठा है। नजर नजर में शरारों का इज़्तिराब लिए, और उसकी नजर नजर में चिंगारियां हैं। चिंगारियों का इज़्तिराब, चिंगारियों की बेचैनी जैसे उसकी नजर में पैदा हो चुकी है। वो बहुत ही बेकरार है, वो किसी के इंतजार में बहुत ही बेकरार है। धड़कते दिल से सरे राह गुजार बैठा है। और धड़कते दिल से क्या? वो सरे राह गुजार बैठा है, रास्ते में इंतजार कर रहा है। उसे खबर नहीं शायद कि मुहमली लैला, और इसे ये मालूम नहीं कि जो लैला का मुहमल है, जो लैला की डोली है, उसका क्या हुआ। इसको ये मालूम नहीं। वो इंतजार कर रहा है, लैला का इंतजार कर रहा है, लेकिन जो मुहमली लैला है, जो उसकी डोली है, जिस ऊंट पे डोली में लैला आने वाली थी, उसका बाद में क्या हुआ ये शायर को मालूम नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये शायद अधूरी नज़म लग रही है, कि यहाँ पे कुछ और अशार होने चाहिए, ताकि जो नज़म है इसका जो सेंस है वो मुकम्मल तौर पे नहीं निकलता है। अगर इसमें, मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी अशार है, तो बहरहाल आप जब किताब का मुताला करेंगे, मोहम्मद यासीन बेग उनके जो शेरी मजमूए हैं, उन मजमू में किसी न किसी मजमूए में ये नज़म भी ज़रूर होगी। आप इंशाअल्लाह आपसे उम्मीद है कि आप इस नज़म का मुताला ज़रूर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह कल किसी और सिनफ के हवाले से बात हम ज़रूर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।